और आज के इस वीडियो के अंदर हम रिव्यू करने वाले हैं Samsung Galaxy A31 को। ये जो फ़ोन है इसके रिलेटेड मुझे आप लोगों की तरफ से काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि इसका रिव्यू कहाँ पर रह गया है, क्योंकि इसकी जो अनबॉक्सिंग वीडियो थी मैंने उसमें भी काइंड ऑफ कह दिया था कि मेरे रिव्यू का वेट कर लें, और उसके बाद हमने इसका रिव्यू थोड़ा डिले से अपलोड किया। ये जो मोबाइल फ़ोन है, अगर आप इसके पाकिस्तानी प्राइस टैग की बात करते हैं तो ये अराउंड 40,000 की प्राइस टैग में आता है। मैं यहाँ पर एग्जैक्ट जो प्राइस टैग है वो डाल दूंगा। इस मोबाइल फ़ोन का जो बेसिकली रैंक है वो सैमसंग की सीरीज़ के अंदर आई गेस थर्ड लास्ट पे आता है। तो सबसे सस्ता फ़ोन इस टाइम मार्केट में जो नया आ रहा है वो A11 है, देन A21s है, और उसके बाद A31 है जो कि आज हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। और ये जो मोबाइल फ़ोन है ये अपनी रैंकिंग के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा स्पेसिफिकेशंस प्रोवाइड करता है। उसकी रीज़न ये है कि सैमसंग ने अपने जो फ़ोन्स हैं वो थोड़े से अपर कैटेगरी में मूव कर दिए हैं। तो जहाँ पर आपको नॉर्मली A50 सीरीज़ देखा को मिलती थी, वहाँ पर अब A30 सीरीज़ आ गई है। A50 सीरीज़ को आगे मूव कर दिया गया है, तो आपको स्पेक्स भी उसी तरह ही जो हैं वो देखने पड़ेंगे। इस मोबाइल फ़ोन की अगर आप बिल्ड क्वालिटी और डिज़ाइन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो बिल्ड क्वालिटी है वो प्लास्टिक है। आपको मुकम्मल जो बॉडी है वो प्लास्टिक की मिलती है। बैक पर सैमसंग ने अपना ग्लास्टिक मटेरियल यूज़ किया हुआ है, जो कि बेसिकली सैमसंग के मुताबिक प्लास्टिक और ग्लास के दरमियान में होता है। अभी तक अपने यूजेज के बारे में हम ये बता सकते हैं कि ऑल्दो ये प्लास्टिक है, लेकिन इसके ऊपर उतने स्क्रैचेस नहीं पड़ते जितने जनरली एक शाइनी प्लास्टिक वाले फ़ोन पे पड़ते हैं। और वो चीज़ सैमसंग भी कहती है और हमने भी नोटिस किया है, क्योंकि हम लोग जब फ़ोन का रिव्यू कर रहे होते हैं तो जनरली वो काफ़ी जगह पर रखा जाता है और इस टाइम तक उसके ऊपर स्क्रैचेस पड़ जाते हैं, लेकिन इस फ़ोन पर स्क्रैचेस नहीं आए। तो ये ग्लास्टिक बैग के साथ आता है। बैक पर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है एक क्वाड कैमरा सेटअप, और इसकी जो लुक है वो रिसेंट सैमसंग के जो फ़ोन्स आए हैं उन्हीं जैसी है। अगर आपने A50 सीरीज़ भी देखी हो उसके अंदर भी आपको यही लुक देखने को मिल रही है, और इवन सैमसंग के जो अपर फ्लैगशिप फ़ोन्स हैं वो भी इसी डिज़ाइन में आते हैं। बैक पर 4 कैमराज हैं। नीचे वाली साइड पर आपको टाइप सी की पोर्ट और हेडफोन जैक देखने को मिल जाता है। साइड पर आपकी वॉल्यूम रॉकर कीज़ और पावर बटन है, और ऊपर वाली साइड पर एक नॉइज़ कैंसलेशन का माइक्रोफोन दिया गया है। फ्रंट साइड की अगर आप बात करते हैं तो फ्रंट साइड के ऊपर आपको 6.4 इंचेस का डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। लेकिन इस डिस्प्ले की खासियत ये है कि ये जो डिस्प्ले है ये एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, और जिस प्राइस कैटेगरी में ये मोबाइल फ़ोन आ रहा है ये उन कुछ डिवाइसेस में से है जो कि सुपर एमोलेड डिस्प्ले प्रोवाइड करते हैं। इनफैक्ट मेरे ख्याल से अभी तक पाकिस्तानी मार्केट में 2 या 3 डिवाइसेस टोटल हैं जो कि इस प्राइस कैटेगरी में सुपर एमोलेड देती हैं, और वो भी एक 1080p रेजोल्यूशन वाला सुपर एमोलेड। तो यहाँ पर आपको जो डिस्प्ले की क्वालिटी है वो टॉप एंड मिलने वाली है। इनफैक्ट अपनी प्राइस कैटेगरी के अंदर मैं आंखें बंद करके कह सकता हूँ कि ये मोबाइल फ़ोन बेस्ट डिस्प्ले प्रोवाइड करेगा, और यही वजह है कि इस फ़ोन का अगर आप डिस्प्ले रेटिंग की बात करते हैं तो वो हर बंदा ही बहुत अच्छी दे रहा है। इस मोबाइल फ़ोन के डिस्प्ले के अंदर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर भी देखने को मिल जाता है, क्योंकि ये मोबाइल फ़ोन एक एमोलेड डिस्प्ले के साथ आता है। और यहाँ पर जो डिस्प्ले है उसकी ब्राइटनेस भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। तो ओवरऑल जो डिस्प्ले की क्वालिटी है उससे मैं मुकम्मल तौर पर सेटिस्फाइड हूँ। यहाँ पर जो फ्रंट कैमरा है वो इस यू शेप नॉच के अंदर लगाया गया है, तो आपको जो नॉच है वो देखने को मिलती है, लेकिन इसका जो साइज़ है वो काफ़ी छोटा है। इंटरनल्स की अगर आप बात करते हैं तो इस मोबाइल फ़ोन के अंदर लगाया गया है MediaTek का Helio P65 का चिपसेट, और उसके साथ लगाई गई है 4GB रैम और 128GB की इंटरनल स्टोरेज। अब 4GB 128GB वाला वेरिएंट पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च हुआ है, और ये सेंटर वाला मॉडल है। इसका 464 वाला मॉडल भी आता है और 6 128 वाला मॉडल भी आता है, तो ये सेंटर वाला मॉडल है। परफॉर्मेंस की अगर आप बात करते हैं तो ये जो प्रोसेसर है ये अराउंड 1,60,000 के करीब का स्कोर प्रोवाइड करता है Antutu के ऊपर, जो कि इस प्राइस कैटेगरी के हिसाब से मेरे मुताबिक थोड़ा कम है, क्योंकि इस प्राइस कैटेगरी में रिसेंटली कुछ ऐसी डिवाइसेस लॉन्च हुई हैं जो कि इससे बहुत अच्छा स्कोर प्रोवाइड करती हैं। तो प्रोसेसर वाइज अगर आप इसको डायरेक्टली एप्पल्स टू एप्पल्स कंपैरिजन में डालेंगे तो ये मोबाइल फ़ोन शायद आपको थोड़ा सा कम फील हो, और इसकी जो परफॉर्मेंस है वो आपको फील हो कि यार उतनी पावरफुल नहीं है जितनी बाकी ब्रांड्स की है। लेकिन आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि ये सैमसंग है, और सैमसंग के फ़ोन हमेशा ही नॉर्मल ब्रांड के निस्बत थोड़े से महंगे होते हैं। गेमिंग परफॉर्मेंस की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर आपको कॉल ऑफ ड्यूटी की जो परफॉर्मेंस है वो लो सेटिंग में मीडियम फ्रेम रेट प्रोवाइड कर देती है, और यही वो मैक्सिमम सेटिंग है जिसके ऊपर आप कॉल ऑफ ड्यूटी को खेल सकते हैं। PUBG की अगर आप बात करते हैं तो PUBG हम इस पर नहीं चला सके कि PUBG बैन हो गई है। इनफैक्ट ये वही फ़ोन है जिसके ऊपर मुझे पता लगा कि PUBG बैन हो गई है, क्योंकि जब हमने इस पर PUBG रन करने की कोशिश की तो PUBG लोडिंग सर्वर दे रही थी, और वहाँ से हमें क्लियर हो गया कि ये जो मोबाइल फ़ोन है PUBG को रन नहीं कर सकता। हमने कंसल्ट किया तो पता लगा कोई भी फ़ोन नहीं रन कर रहा। तो PUBG इस मोबाइल फ़ोन पे हम उस तरह से टेस्ट नहीं कर सके, लेकिन कॉल ऑफ ड्यूटी जो है वो लो सेटिंग पे मीडियम रिफ्रेश रेट आपको जो है वो प्रोवाइड कर देती है। अदर देन दैट अगर आप इस मोबाइल फ़ोन के जनरल यूजेज की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको जो सॉफ्टवेयर आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है वो Android 10 है, और ये एक अच्छी चीज़ है कि आपको Android 10 आउट ऑफ द बॉक्स मिल रहा है, और Android 10 भी
One UI 2.0 वाला देखने को मिल रहा है। तो वो सारे फीचर्स जो कि टॉप एंड सैमसंग के फ़ोन्स में आते हैं वो यहाँ पर भी अवेलेबल हैं, जिनमें डार्क मोड और इस तरह की जो फैसिलिटीज़ हैं वो शामिल हैं। अब One UI क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फीचर्स के साथ आता है तो इसकी जो स्पीड है वो आपको जो है वो फील होगी कि थोड़ा ज़्यादा ज़रूर टाइम लेती है, लेकिन ये काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको कहीं पे भी झटके लगें, लेकिन ओवरऑल जो यूजेज है उसमें थोड़ा सा आपको इक्का दुक्का जगह पर लैग आएगा, स्पेशली जब आप इसके ऊपर मल्टीपल ऐप्स रन कर रहे होंगे। लेकिन ओवरऑल जो मोबाइल फ़ोन है डेली यूजेज में काफ़ी स्मूथ रहा है और ऐसा कोई बड़ा मसला नहीं हमें इसके अंदर नज़र आया जो कि मैं यहाँ पर नोटिस कर सकूँ। और मैंने इसके ऊपर स्ट्रेस टेस्ट भी किया है जस्ट टू सी कि ये मोबाइल फ़ोन हीट में कैसा परफॉर्म करता है। और इंटरेस्टिंगली स्ट्रेस टेस्ट के अंदर भी इसकी जो मिनिमम परफॉर्मेंस गई है 15 मिनट रेगुलर स्ट्रेस टेस्टिंग के बाद वो 80% परफॉर्मेंस है, जो कि काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। अदर देन दैट अगर आप इस मोबाइल फ़ोन के सिम सिचुएशन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो सिम सिचुएशन है वो काफ़ी सिंपल है। 2 सिम कार्ड्स और एक मेमोरी कार्ड की ऑप्शन यहाँ पर दी गई है। तो इस मोबाइल फ़ोन के अंदर बिल्टन 128 GB की इंटरनल स्टोरेज है और उसके ऊपर आप मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं। तो उस साइड से आपको किसी भी किस्म का कोई खास प्रॉब्लम नहीं आने वाला। बायोमेट्रिक्स की अगर आप बात करते हैं तो इस मोबाइल फ़ोन के फ्रंट कैमरा के अंदर आपको फेस आईडी की सपोर्ट देखने को मिल जाती है और इस मोबाइल फ़ोन का जो फ्रंट कैमरा है वो काफ़ी तेज़ फेस आईडी की प्रोवाइड करता है। और जनरली मैंने इस मोबाइल फ़ोन को अनलॉक करने के लिए फेस आईडी का ही इस्तेमाल किया है, क्योंकि सैमसंग के जो फ़ोन्स होते हैं वो ख़ानदानी होते हैं, ख़ानदानों में चल रहे हैं। और इसके अंदर एक ख़ानदानी मसला है कि सैमसंग के ओवरऑल जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर्स होते हैं वो जनरली थोड़े स्लो होते हैं। और यहाँ पर भी ये चीज़ आप नोटिस करेंगे कि इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है वो थोड़ा स्लो है, लेकिन यहाँ पर फेस आईडी अवेलेबल है। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब आप इनमें से किसी एक चीज़ को भी ऑन करते हैं तो दोनों वर्क करने लग जाते हैं। और उस टाइम पर अगर फेस आईडी पहले अनलॉक कर ले तो वो काम कर जाती है, वरना जो आपका इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो भी यहाँ पर अवेलेबल है। अदर देन दैट अगर आप सिक्योरिटी की बात करते हैं तो सैमसंग ने कुछ टाइम पहले अपनी फ्लैगशिप डिवाइसेस के लिए सैमसंग नॉक्स सिक्योरिटी को इंट्रोड्यूस किया था, जिसके अंदर बेसिकली आपकी जो ऐप्स वगैरह हैं उनके लिए आपको सिक्योर फोल्डर मिल जाता है और इस तरह के बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं। इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि सैमसंग उन फीचर्स को इस फ़ोन के ऊपर भी ले आई है। तो इस मोबाइल फ़ोन के अंदर आपको बिल्ट इन सैमसंग नॉक्स की जो सपोर्ट है वो देखने को मिल जाती है। इसका फ़ायदा तब होता है जब आपका मोबाइल फ़ोन कहीं गुम जाता है या उस मोबाइल फ़ोन को कोई बंदा ओपन करने की कोशिश करता है, क्योंकि इस मोबाइल फ़ोन को अगर आपने लॉक किया हुआ है और इसके सिक्योर फोल्डर वाली जो ऑप्शन है उसको ऑन किया हुआ है तो इसके अंदर से डेटा निकालना ऑलमोस्ट क्लोज टू इम्पॉसिबल है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है, स्पेशली एक एंड्रॉयड डिवाइस के ऊपर, क्योंकि जनरली एंड्रॉयड के बारे में मशहूर है कि उनमें डेटा निकालना कंपेयर टू अदर डिवाइसेस ज़रा आसान होता है। इस मोबाइल फ़ोन के अगर आप कैमरास को डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मोबाइल फ़ोन के सेल्फी कैमरा की। और यहाँ पर जो सेल्फी कैमरा दिया गया है ये 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है और ये जो सेल्फी कैमरा है ये 20 मेगापिक्सल का होने के साथ साथ आपको अल्ट्रा वाइड एंगल भी प्रोवाइड करता है। और ये चीज़ हमने काफ़ी टाइम से सैमसंग से देखी है कि सैमसंग जनरली फ़ोन के अंदर लगा ही अल्ट्रा वाइड रही है और उसके बाद आपको एक ऑप्शन दे दी जाती है जिसके अंदर आप थोड़ा सा जूम इन कर सकते हैं। इसके अलावा इसका जो फ्रंट 20 मेगापिक्सल का कैमरा है उससे जनरली मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड रहा हूँ। यहाँ पर जो कलर्स हैं वो काफ़ी अच्छे आते हैं, जो स्किन टोन्स हैं स्पेशली वो काफ़ी अच्छे आते हैं। और ये एक ऐसी चीज़ है जो कि नॉर्मली फ़ोन्स काफ़ी मिस कर रहे होते हैं। अगर आप ऑब्जेक्ट पिक्चर खींचते हैं तो वो अच्छी आ जाती है, लेकिन अगर आप फेस की बात करते हैं तो वो नॉर्मली सही नहीं आता। तो यहाँ पर फेस की जो इमेजेस हैं वो काफ़ी अच्छी आती हैं। और यहाँ पर क्योंकि ये 20 मेगापिक्सल का कैमरे के साथ आता है तो यहाँ पर जो इमेजेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड भी रहती हैं। इसके अलावा एक और चीज़ जो कि यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है वो ये है कि इसका जो फ्रंट 20 मेगापिक्सल का कैमरा है ये लाइव फोकस की फैसिलिटी के साथ आता है। अब लाइव फोकस का फ़ायदा ये है कि जब आप तस्वीर खींच रहे होते हैं तो ये आपको पोर्ट्रेट मोड प्रोवाइड करता है, लेकिन पोर्ट्रेट मोड प्रोवाइड करने के साथ साथ ये आपको बाद में पोर्ट्रेट के जो इफ़ेक्ट्स हैं उनको चेंज करने की ऑप्शन भी प्रोवाइड करता है। तो आप बैक पर जो ब्लर है उसकी शेप को भी चेंज कर सकते हैं और उसके अलावा उसकी जो अमाउंट है उसको भी चेंज कर सकते हैं। तो लेट्स से आपने एक पोर्ट्रेट शॉट लिया लेकिन आपको उसका जो ब्लर है वो अच्छा नहीं लगा तो आप बाद में अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू उसका जो ब्लर है उसको चेंज कर सकते हैं। ये चीज़ हमने सैमसंग के हायर एंड में पहले काफ़ी देखी है, लेकिन अब इस मोबाइल फ़ोन के अंदर भी इंक्लूड कर दी गई है। और यहाँ पर आप इस ब्लैक एंड वाइट इमेज से देख सकते हैं कि इसकी जो एज डिटेक्शन है वो कितनी अच्छी है। इसको सैमसंग कलर पॉइंट कहती है, जहाँ पर ह्यूमन सब्जेक्ट्स जो हैं वो पिक्चर में होते हैं, फ्रेम में होते हैं और उनका कलर होता है, लेकिन बाकी चीज़ें जो हैं बैकग्राउंड वगैरह वो ब्लर कर दिया जाता है और ब्लैक कर दिया जाता है। तो उस हिसाब से जो फ्रंट कैमरा है उसकी क्वालिटी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है। और इस टाइम की वीडियो जो आप लोग देख रहे हैं इस मोबाइल फ़ोन के फ्रंट कैमरा से रिकॉर्डेड है। आपको मैं थोड़ा सा मूव करके दिखा देता हूँ। मुझे इस मोबाइल फ़ोन की जो सबसे अच्छी चीज़ लगी है वीडियो में वो इसके कलर्स हैं। ये बहुत डिसेंट कलर्स प्रोवाइड करता है। वीडियो के अंदर भी आपको ब्यूटी मोड की ऑप्शन मिल जाती है, लेकिन अगर आप 1080p वीडियो रिकॉर्डिंग करना चाहते हैं तो उस टाइम पर आपको जो फिल्टर्स वगैरह हैं उनको डिसेबल करना पड़ता है। जहाँ तक बैक कैमरास की बात है तो मेन कैमरा 48 मेगापिक्सल का है जो कि बहुत ही डिसेंट रिजल्ट प्रोवाइड करता है। और ये चीज़ हमने इससे पहले भी नोटिस किया है कि सैमसंग के जो 48 मेगापिक्सल के कैमरास हैं वो जनरली बेटर होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स।
और यहाँ पर भी ऐसा ही है। ये 48 मेगापिक्सल का कैमरा 12 मेगापिक्सल के रिजल्ट प्रोवाइड करता है। और यहाँ पर जो मेन 48 मेगापिक्सल कैमरा है इसकी क्वालिटी मुझे काफ़ी डिसेंट लगी है। डायनामिक रेंज बहुत अच्छी है और डायनामिक रेंज वो वाहिद एरिया है जहाँ पर अभी भी काफ़ी ब्रांड सफ़र करते हैं, लेकिन सैमसंग अब लो रेंज के अंदर भी डायनामिक रेंज काफ़ी अच्छी प्रोवाइड कर रहा है। आप अगर दिन के टाइम में पिक्चर खींचने हैं, पीछे आपके आसमान है तो आसमान पे जो बादल हैं वो भी नज़र आ रहे होते हैं, वरना जनरली बादल वगैरह जो होते हैं वो ब्लोन आउट होते हैं। तो डायनामिक रेंज मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई है। ह्यूमन सब्जेक्ट्स के ऊपर जो कलर्स हैं वो थोड़े बेटर हो सकते थे। इसके अलावा एक और चीज़ मैंने नोटिस की है कि जब आप मेन कैमरा जो कि 48 मेगापिक्सल का है उससे 8 मेगापिक्सल पर शिफ्ट करते हैं तो कुछ सिचुएशंस के अंदर 8 मेगापिक्सल वाला कैमरा आपको ज़रा ज़्यादा प्लीजिंग रिजल्ट प्रोवाइड कर देता है। अगर आप इमेज को जूम करके देखते हैं तो डेफिनेटली 48 मेगापिक्सल वाला ज़रा ज़्यादा डिटेल प्रोवाइड कर रहा होता है, लेकिन इन जनरल अगर आप दूर से दो तस्वीरों को देखेंगे तो जो 8 मेगापिक्सल वाला कैमरा है अच्छी लाइट में, लाइक बहुत तेज़ लाइट हो, सूरज निकला हो, तो उस टाइम पर जो 8 मेगापिक्सल वाला कैमरा है वो डिसेंट रिजल्ट प्रोवाइड करता है। वीडियो की अगर आप बात करते हैं तो वीडियो के अंदर भी आपके पास दोनों जो ऑप्शंस हैं वो अवेलेबल हैं। आप 8 मेगापिक्सल और 48 मेगापिक्सल दोनों का यूज़ कर सकते हैं। ऑल दो यहाँ पर मैंने एक चीज़ ज़रूर नोटिस किया कि यहाँ पर जो वीडियो है वो सिर्फ 1080p की रेजोल्यूशन आपको प्रोवाइड करती है और 1080p के अंदर आपको ना तो ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन मिलती है और ना ही इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन मिलती है। अब ये ऐसे फीचर्स हैं जो कि इस प्राइस टैग में दूसरे ब्रांड्स ने प्रोवाइड करने स्टार्ट कर दिए हैं और रिसेंटली जो लॉट्स आई हैं उनमें ज़रूर हैं। तो वीडियो की जो ओवरऑल क्वालिटी है वो डिसेंट है, लेकिन अगर आपको मूवमेंट करनी है या आप मूव करते हैं तो वीडियो में जो जर्क है वो शो ज़रूर होता है, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक या ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है वो अवेलेबल नहीं है। इसके अलावा अगर आप लाइव फोकस की बात करते हैं तो इस मोबाइल फ़ोन के बैक साइड के ऊपर एक डेडिकेटेड सेंसर लगाया गया है 5 मेगापिक्सल का, जो कि लाइव फोकस का काम करता है। जिसका मतलब बेसिकली ये है कि जब आप बैक कैमरा के थ्रू लाइव फोकस यूज़ करेंगे तो उस टाइम पर ये ना सिर्फ ह्यूमन सब्जेक्ट्स बल्कि दूसरी चीज़ों की भी तस्वीर को खींच सकता है, और ना सिर्फ खींच सकता है बल्कि उनका जो बैकग्राउंड है उसको भी रिमूव कर सकता है। तो बैकग्राउंड का जो लाइव फोकस का मोड है वो ज़रा ज़्यादा फीचर्स के साथ आता है ऑब्वियसली, बिकॉज उसके लिए एक ख़ास तौर पर डेडिकेटेड सेंसर लगाया गया है। और यहाँ पर 2 मेगापिक्सल नहीं बल्कि 5 मेगापिक्सल का सेंसर है। मुझे याद है मैंने शायद अपनी अनबॉक्सिंग वीडियो में ये गलती की थी। यहाँ पर जो मैक्रो कैमरा है वो भी 5 मेगापिक्सल का है और वो भी काफ़ी डिसेंट रिजल्ट प्रोवाइड करता है, और जो डेप्थ सेंसर है वो भी 5 मेगापिक्सल का दिया गया है, और लाइव फोकस की जो क्वालिटी है वो भी काफ़ी डिसेंट है। जहाँ पर ये कैमरा थोड़ा सा लैग करता हुआ मुझे नज़र आता है वो नाइट टाइम है, और नाइट टाइम के अंदर ओवरऑल इसके जो रिजल्ट्स हैं वो बुरे नहीं हैं, लेकिन इस प्राइस कैटेगरी में अगेन नाइट मोड जो है वो एक स्टैंडर्ड बन गया है और नाइट मोड इस मोबाइल फ़ोन के ऊपर अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से अगर आप डायरेक्टली इसको दूसरे फ़ोन के साथ कंपेयर करेंगे, स्पेशली तब जब नाइट मोड का दूसरा फ़ोन यूज़ कर रहा होगा, तो उस टाइम पर आपको जो रिजल्ट है उसका काफ़ी डिफरेंस मिलेगा। इसके कैमरास बुरे नहीं है, लेकिन अगर एक सॉफ्टवेयर अपडेट के थ्रू नाइट मोड डाल दिया जाए तो जो कैमरा है वो और ज़्यादा बेटर हो सकता है। फाइनली अगर आप इस मोबाइल फ़ोन की बैटरी लाइफ की बात करते हैं तो ये 5000 mAh की बैटरी के साथ आता है, और यहाँ पर मीडियाटेक का हीलियो P65 का चिपसेट है जो कि एक एफिशिएंट चिपसेट है, और यही वजह है कि इस मोबाइल फ़ोन से आप इजीली 1.5 दिन का बैटरी बैकअप जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर 15 वाट की फास्ट चार्जिंग दी गई है। अब ये उतनी फास्ट नहीं है जितनी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। ये मोबाइल फ़ोन चार्ज होने में 2 घंटे से ज़्यादा लेता है, लेकिन फिर भी ये जो फास्ट चार्जिंग है 10 वाट की निस्बत तो बेहतर ही है। और यहाँ पर क्योंकि सैमसंग ने एक स्टैंडर्डाइज अप्रोच लिया तो आप सैमसंग का कोई भी फास्ट चार्जर जो है इस मोबाइल फ़ोन के ऊपर लगा सकते हैं। फाइनली अगर आप मेरे वर्डिक्ट की बात करते हैं तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप एक ऐसा बंदा है जो कि सैमसंग यूज़र रहा है और वो सैमसंग के ऑपरेटिंग सिस्टम को पसंद करता है, तो आप इस प्राइस कैटेगरी में यही फ़ोन है जो आप बाय कर सकते हैं। आपको जब ये फ़ोन आप ख़रीदेंगे तो उस टाइम पर अगर आप इसे डायरेक्टली इस प्राइस कैटेगरी फ़ोन से कंपेयर करेंगे आपको ऐसा लगेगा कि आपने ओवर प्राइस फ़ोन लिया है, जो कि सही बात भी है। लेकिन जब आप इसको आफ्टर कुछ टाइम बेचने जाएंगे तो उस टाइम पर उतने ही पैसे आपको यूज़ कंडीशन में एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। तो ये चीज़ आपने डिसाइड करनी है कि आपने अभी उतने पैसे खर्चने हैं या बाद में वो पैसे निकालना चाहते हैं। लेकिन ये अभी के लिए एक ओवर प्राइस डिवाइस ज़रूर है और उसमें कोई डिनाई करने वाली बात नहीं है, लेकिन ये एक सैमसंग की डिवाइस है तो हम हमेशा से ही ये देखते हैं कि सैमसंग इस तरह की डिवाइसेस लॉन्च करता है। ओवरऑल फ़ोन के अंदर मुझे कोई ऐसा मसला नज़र नहीं आया जिसकी वजह से मैं कह सकूँ कि भाई ये जो मोबाइल फ़ोन है बड़ा मसला करेगा। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर थोड़ा तेज़ ज़रूर हो सकता है, लेकिन बाकी इन जनरल डिवाइस जो है वो ठीक लगी है मुझे। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दूसरे शेयर कर दीजिएगा।